हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले समय जरूर बदलता है। देखिए आज है 30 जुलाई और आज की वीडियो में 30 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल उसको डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। देखिए जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है ये हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए हर साल हम 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और 2022 के विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम है कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल टाइगर डे को हम 29 जुलाई को हर साल मनाते हैं। और देखिए जितने भी दिवस होते हैं उनमें सबसे मुख्य दिवस होता है इंटरनेशनल टाइगर दिवस क्योंकि डे जो है क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और हर साल इसकी थीम भी पूछी जाती है। तो इस साल 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे की थीम रखी गई है इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन यानी कि बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। तो ये थीम है यानी कि विषय है 2022 का, इसको याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया। देखिए इंग्लैंड में क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। अब ये जो है सुनील गावस्कर के नाम से जाना जाएगा। देखिए जो आपका लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसकी खास बात यह है कि इसका स्वामित्व तो भारत स्पोर्ट एंड क्रिकेट क्लब के पास है और ऐसा पहली बार हुआ है जब इंग्लैंड में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो ये भारत के लिए प्राउड की भी बात है कि विदेशों में भी भारत के खिलाड़ी जो है छा गए हैं। देखिए इसके पहले जो आपका कैंटकी है और तंजानिया है वहाँ की झांसीबीर में जो है सुनील गावस्कर के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जा चुका है। तो सुनील गावस्कर की जो उपलब्धियां हैं इनको देखते हुए इनको ये सम्मान हर जगह मिल रहा है और भारत के सबसे महानतम खिलाड़ियों में क्रिकेटरों में जो है सुनील गावस्कर का नाम गिना जाता है। इसको याद रखिएगा कि सुनील गावस्कर के नाम पर अभी हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। और अगला है कि एशिया कप 2022 का आयोजन अब श्रीलंका की जगह जो है अब किस देश में होगा। देखिए पहले एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका में होने वाला था लेकिन वहाँ पे क्राइसिस चल रही है इसलिए अब इसको यूनाइटेड अरब अमीरात में शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए भले ही आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में ये जो टूर्नामेंट है नहीं खेला जाएगा लेकिन खेल की मेजबानी का अधिकार श्रीलंका के पास ही रहेगा और ये टूर्नामेंट जो है ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, इसको याद रखिएगा। और 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक इसको खेला जाएगा और ऐसा लगातार दूसरी बार होगा जब ये टूर्नामेंट यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा। सबसे खास बात इस बार के एशिया कप 2022 की रहेगी कि इस साल ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, इसको याद रखिएगा। और देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये 1984 में, 1996 में और 2018 में यानी कि इसके पहले 3 बार जो है मेजबानी कर चुका है और चौथी बार ये टूर्नामेंट जो है खेला जाएगा कहाँ पर, यूनाइटेड अरब अमीरात में इस बार। ठीक है तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, यहीं से सारे प्रश्न एग्जाम में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। देखिए कितनी मस्त योजना गई नाश्ता योजना। देखिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। देखिए हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने 2022-23 के दौरान राज्य भर में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में जो है 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए कुल 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जो है इसको जारी कर दिया है। और देखिए जो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को सब्जियों के सांभर के साथ 150 से 500 ग्राम तक का जो नाश्ता है ये पका हुआ भोजन मतलब नाश्ते का पका हुआ भोजन जो इनको उपलब्ध करा जाएगा यानी कि लगभग 150 से 500 ग्राम नाश्ता मिलेगा बच्चों को मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के अंतर्गत। और देखिए एक खास बात और है, तमिलनाडु जो है ये हर मामले में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तो इसने शुरू ही कर दिया है। सबसे पहले जो आपका मिड डे मील योजना है ये भी लॉन्च किया था तमिलनाडु ने ही। ठीक है याद रखिएगा तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य था जिसने सबसे पहले सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए
जो मिड डे मील योजना है यानी कि मध्याह्न भोजन योजना है, इसको शुरू किया था। देखिए तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है ये आपकी चेन्नई है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है R.N. रवि। कोई बता सकता है मुझे कि चेन्नई का पुराना नाम क्या है? देखिए चेन्नई को पहले किसी और नाम से जाना जाता था, तो अभी बताइए कमेंट बॉक्स में चेन्नई को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था। देखिए इसका नाम चेन्नई का जो पुराना वाला नाम है ये म से शुरू होता था, ये हिंट है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को किस कंपनी के द्वारा निर्मित देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला? देखिए जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, इसने जो है जो INS विक्रांत है इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। इसकी सारी टेस्टिंग वगैरह हो गई थी, मतलब जितने भी मानकों में इसका परीक्षण होना था सारे परीक्षण पूरे हो गए, और इसके उपरांत अभी हाल ही में इसको भारतीय नौसेना को जो है हैंडओवर कर दिया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। देखिए इस कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित INS विक्रांत की क्या खास बातें हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए जो आपका INS विक्रांत है ये 4500 टन का है, ठीक है। करीब 4500 टन का ये युद्धपोत है, और ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित है, और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को ये हैंडओवर कर दिया है हाल ही में। और देखिए इसको करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, और इसका जो नाम है बहुत ही खास है। देखिए INS विक्रांत जो है ये भारत का पहला विमान वाहक पोत था, और सबसे खास बात है कि भारतीय नौसेना का ये जो जहाज है INS विक्रांत ये जो है 1971 के जंग में इसने जो है अहम भूमिका निभाई थी, तो इसी के नाम पर जो है जो INS विक्रांत नया वाला है इसका नाम भी नामकरण भी किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और देखिए जब INS विक्रांत पुराना वाला जब कटा था तो उसका जो लोहा था बजाज कंपनी उसको खरीद लिया था, और एक बाइक लॉन्च की थी उसका नाम था वी, ठीक है, विक्रांत, वी फॉर विक्रांत। तो जो आपका बजाज का ये विक्रांत वाली बाइक थी बहुत बिकी थी उस समय। याद रखिएगा पुरानी वाली जो INS विक्रांत थी उसी के नाम पर जो है नए वाले INS विक्रांत को नामकरण मिला है। बस इसमें कुछ जो खासियतें हैं वो चेंज कर दी गई हैं, जैसे कि इसका कैपेसिटी वगैरह चेंज कर दिया गया है। तो क्या कैपेसिटी है, क्या खास बातें हैं INS विक्रांत की, आइए इसको हम डिटेल में जानते हैं। देखिए INS विक्रांत जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि इस पे जो है लड़ाकू विमानों को रखा जाएगा समुद्र में, और जैसे मान लीजिए अगर कोई समुद्र में जो है बाहर से अटैक होता है हमारी समुद्री सीमाओं में, तो इस पे जो फाइटर जेट होंगे तो तुरंत जो है यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए इस पे हवाई जहाज़ का ट्रैक बना हुआ है, तुरंत यहाँ से हमारे हवाई जहाज़ जो है ये जो है टेक ओवर करेंगे, और सीधे जो है उड़ के जाएंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वहाँ पर जो है हमला करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो INS विक्रांत है ये क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, और जो आपका ये स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है ये 262 मीटर लंबा है, और ये 62 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो 262 मीटर लंबा है, यानी कि ये लंबाई जो है 262 मीटर है, और चौड़ाई इसकी कितनी है 62 मीटर। और देखिए इसमें 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता है, यानी कि एक साथ इस पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जो है ले जा सकते हैं आप रखकर, और इसे 88 मेगावाट बिजली की कुल 4 गैस टरबाइन के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें 76% सामग्री स्वदेशी है, और ये आधुनिक क्षमताओं से लैस है। देखिए साल 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, और साल 2013 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया था। उस समय इसकी टेस्टिंग चल रही थी। इसमें बड़ी संख्या में करीब 76% स्वदेशी उपकरण और मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब इसका फाइनल टेस्टिंग वेस्टिंग जब हो गया है तब इसको जो है जो कोचीन शिपयार्ड्स लिमिटेड है, ठीक है, इसने क्या किया है, इसको इंडियन नेवी को यानी कि भारतीय नौसेना को हाल ही में हैंडओवर कर दिया है। अगला कि जुलाई 2022 में भारत को किस देश से 2 और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए? देखिए जो आपका MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को हैंड ओवर किया है। मतलब देखिए पहले भी कुछ हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भारत को प्राप्त हो चुकी है, और 2 और हेलीकॉप्टर की डिलीवरी जो है अभी रिसेंटली प्राप्त हुई है। देखिए जो आपका ये MH रोमियो हेलीकॉप्टर है इसको लॉकहीड मार्टिन कारपोरेशन ने निर्मित किया है, और इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, आंधी हो, तूफान हो, आराम से इस हेलीकॉप्टर में बैठिए, कहीं भी इससे आप पहुंच सकते हैं।
और देखिए भारत को ऐसे कुल 24 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति 2025 तक होगी, यानी कि भारत ने जो डील की थी उसके तहत 24 हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं भारत को। और देखिए अमेरिकी सरकार के साथ किए गए 15,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारत ये हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। देखिए भारत सरकार ने जो है अमेरिका की सरकार के साथ 15,000 करोड़ रुपए का एक सौदा किया था, टोटल 24 हेलीकॉप्टरों के खरीद के लिए। ये चीज़ याद रखेगा। और देखिए इस महीने में 2 हेलीकॉप्टर मिले हैं, अगले महीने में भी एक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी देगा जो आपका लॉकहीड मार्टिन कारपोरेशन है, ठीक है। याद रखिएगा अमेरिका की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन कारपोरेशन, इसके द्वारा निर्मित MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की आपूर्ति भारत को जो है मिलनी शुरू हो गई है। और जुलाई में 2 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हुई है और अगस्त में भी एक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति होगी। अगला है कि हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रसिद्ध पंजाबी गायक का निधन हो गया। देखिए ब्रिटेन में एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक थे जिनका नाम था बलविंदर सफारी। फोटो यहाँ पे इनकी दिख रही है। देखिए ब्रिटेन के लोकप्रिय पंजाबी गायक बलविंदर सफारी कुछ सप्ताह पहले ही कोमा से बाहर आए थे, यानी कि बीमार चले थे, कोमा में थे, कोमा से बाहर आए थे। और इनकी प्रसिद्ध जो है गीत गाने थे इनके जो है राहिए राहे चन मेरे मकना, तो ये जो है सफारी के प्रसिद्ध गीत। और देखिए इनका जन्म तो पंजाब में हुआ था, लेकिन ये जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में वर्तमान में रहते थे और 1980 से ब्रिटेन में ये भांगड़ा के लिए मशहूर हो गए थे। देखिए इन्होंने 1990 में सफारी बॉयज़ बैंड की स्थापना की थी और ये बैंड काफ़ी फेमस हुआ था। तो ये बहुत ही फेमस पंजाबी गायक थे ब्रिटेन के बलविंदर सफारी, इनका निधन हो गया है। अगला कि हाल ही में बंधन बैंक ने बिहार के किस जिले में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया। तो देखिए अभी हाल ही में बंधन बैंक ने जो है बिहार की राजधानी पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है। देखिए बंधन बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपना ये पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है और ये करेंसी चेस्ट जो है ये आम लोगों और MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और छोटे व्यापारियों के लिए ज़रूरत पड़ने पर बैंक शाखाओं और ATM में करेंसी नोटों की आपूर्ति में मदद करेगा। और देखिए पटना में दैनिक आधार पर बहुत सारे नकद लेन देन होते हैं, ऐसे में करेंसी चेस्ट से बैंक शाखाओं को भी लाभ होगा। और देखिए बिहार में आपको बता दूं बंधन बैंक के पास वर्तमान में कुल 31 लाख से अधिक ग्राहक हैं, तो इसलिए इसने पटना में अपना करेंसी चेस्ट स्थापित किया है जो कि पहला करेंसी चेस्ट है बिहार में। देखिए बंधन बैंक के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लेकिन इसके बारे में जितनी भी डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ आज। देखिए बंधन बैंक के CEO हैं चंद्रशेखर घोष और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष और इसको 2001 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हैं अनु कुमार सिन्हा। अगला है कि हाल ही में बंगाल के प्रसिद्ध किस 1 रुपए वाले डॉक्टर जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था उनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए बंगाल के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे जिनका नाम था सुशोवन बनर्जी, इनका हाल ही में निधन हो गया था। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा 1 रुपए वाले डॉक्टर के बारे में। एक डॉक्टर जो है कहीं टेबल वेबल लगा के बैठ जाता है, दीवार पे बैठ के 1 रुपए में ट्रीटमेंट देता है, तो वो डॉक्टर आपके थे सुशोवन बनर्जी। अभी हाल ही में इनका कोलकाता में निधन हो गया है सुशोवन बनर्जी का। देखिए जो आपके डॉक्टर सुशोवन बनर्जी हैं इनका जन्म 30 सितंबर 1939 को हुआ था, यानी कि आज़ादी के पहले हुआ था। और खुद डॉक्टर बनने के बाद 57 साल तक ये जो है बोलपुर के हरगौरी तला में सिर्फ 1 रुपए में मरीजों को देखा करते थे ये, और ये जो है हर दिन औसतन 150 मरीज को देखते थे। इनकी अनवरत सेवा का भाव देखते हुए सरकार ने साल 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था, याद रखिएगा इसको। और देखिए इन्होंने कभी भी नहीं देखा कि क्या समय है, दिन हो या रात हो, कभी भी कोई पेशेंट अगर चल गया तो उसका ये ट्रीटमेंट कर देते थे, मतलब उसको जो है देख लेते थे क्या बीमारी है, दवा लिख देते थे, जहाँ तक कि वो जो है मेडिकल स्टोर पे फिर दवाई ले लेता था। और देखिए कोरोना काल हो या फिर सामान्य काल, सदा लोगों की इन्होंने सेवा की और यही सारी चीज़ें देखते हुए 2020 में इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। याद रखिएगा जो बंगाल के प्रसिद्ध 1 रुपए वाले डॉक्टर थे जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 2020 में, जिनका नाम था सुशोवन बनर्जी, इनका निधन हो गया है। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। देखिए आज का करेंट अफेयर बहुत अच्छा था, इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी आपको मिली, इंटरेस्टिंग भी थी और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी। तो अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते, बताइए।
और देखिए आपने अगर अभी तक हाफ ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करके फ़ोन करके पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दी गई है। अर्धवार्षिकांक 2022-23 के नाम से है, उसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में बाब राफेलसन का निधन हो गया, वो किस देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे, बताइए। अगला है कि लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी, नाम बताइए। भारत की सबसे अमीर महिला का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, पुरुष का नाम तो ऑलरेडी जानते होंगे। बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत के सबसे अमीर पुरुष कौन है, बताइए। गौतम अडानी है कि मुकेश अंबानी है। एक हिंट मैं आपको देता हूँ, देखिए हाल ही में जो गौतम अडानी हैं ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्रश्न का, कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। यहीं पे आज पता चल जाएगा कितने लोग मन से पढ़ाई करते हैं, दिमाग जो है कंसंट्रेटेड है पढ़ाई में। अगला कि 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे किया गया, बताइए। पांचवा कि हाल ही में आरबीआई ने किस कंपनी को एनबीएफसी कारोबार शुरू करने की अनुमति दी, बताइए। देखिए एनबीएफसी का मतलब हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए अपडेट का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस जो है ये कब मनाया गया, तो देखिए इसको हम 26 जुलाई को हर साल मनाते हैं। और देखिए 2025 में भारत जो है ये महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। हर हालत में ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, रट लीजिए कि 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। और देखिए अभी हाल ही में जो है मंकी पॉक्स के लिए एक वैक्सीन को जो है यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी दी है और इस वैक्सीन का नाम है इमोवानेक्स। और चौथा प्रश्न था कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने नए वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि स्थल नामित किए हैं, तो देखिए इनकी संख्या 5 है। और पांचों के बारे में डिटेल जो मैंने बताई थी परसों के वीडियो में, उसको देखकर एक बार फिर से रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे हर हालत में। और देखिए पांचवा था कि हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है, तो देखिए ये भारतीय मूल के प्रोफेसर आपके हैं प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर देते रहिए जो मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे, ठीक है। थैंक यू।